सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स की तश्कील का लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर कर ली। सुप्रीम कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने महफूज फैसला पढ़कर सुनाया। 5 रुकनी लार्जर बेंच ने मुतफिका फैसला दिया। 2 जजेस ने इजाफी नोट लिखे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने 24 सितंबर को फैसला महफूज किया था। फ्लोर क्रॉसिंग के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में आज बड़ी समाअत। आर्टिकल 63A से मुतालिक नजरसानी अपीलें। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच दिन 11:30 बजे समाअत करेगा। जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल मंदुखेल और जस्टिस मजहर आलम खेल बेंच का हिस्सा। 17 मई 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर फैसले में कहा था कि मुनहरिफ रुकने असम्बली का पार्टी पॉलिसी के खिलाफ दिया गया वोट शुमार नहीं होगा। लबनान में इसराइल की बमबारी जारी। एक रोज़ में 105 शहरी शहीद, 359 अफराद जख्मी। हिजबुल्लाह सरबराह हसन नसरुल्लाह का जस्द खाकी मिल गया। अल अरबिया न्यूज़ के मुताबिक हसन नसरुल्लाह के जिस्म पर किसी बड़े जख्म का निशान नहीं। लगता है शहादत धमाके की शिद्दत से हुई। हसन नसरुल्लाह की नमाज जनाजा की ताहाल कोई मालूमात फराहम नहीं की गई। इसराइल का एक और सीनियर हिजबुल्लाह रहनुमा की शहादत का दावा। इसराइली हुकाम का कहना है कि हिजबुल्लाह की मरकजी काउंसिल के रुकन नबील काउक हफ्ते को फजाई हमले में मारे गए। ईरान का हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद खित्ते के में बढ़ती कशीदगी पर अपनी फौज लबनान भेजने का इंदिया। नायब ईरानी वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद हसन अख्तरी कहते हैं लबनान और गोलान की पहाड़ियों पर ईरानी फ़ौज की तैनाती के लिए इजाज़त देने की तैयारी कर रहे हैं। अमरीकी सदर जो बाइडन का मशरिक़ वस्ता में हर किस्म की जंग से गुरेज का मशवरा। कहा वो जल्द इसराइल वज़ीर आज़म नेतन्याहू से बात करेंगे। लबनान और इसराइल जंग के बाइस पाकिस्तानी लबनान में फंस गए। दफ्तर खारजा ने लबनान में फंसे पाकिस्तानियों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया। तर्जुमान का कहना है कि लबनान में फंसे अफराद से अहले खाना लैंडलाइन नंबर से राब्ता कर सकते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो आज 2 रोज़ा दौरे पर कोयटा पहुंचेंगे। बिलावल भुट्टो मुख्तलिफ तकारीब से खिताब करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का पीपल्स लायर्स फोरम से भी खिताब होगा। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती कुछ देर में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। जाली पार्लियामेंट से इतनी बड़ी तरमीम कराना नाइंसाफी होगी। कम अज़ कम यह पार्लियामेंट आईनी तरमीम का मैंडेट नहीं रखती। मौलाना फजलुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा हुकूमत सियासी मकासद के लिए तरमीम कराना चाहती है। शख्सियात की बजाय अदालती इस्लाहात के लिए तरमीम होनी चाहिए। आईनी अदालत के हक में है। ये मिसाक जमहूरियत में तय हुआ था। PTI और JUI अपना अपना आईनी मुसविदा तैयार कर रहे हैं। देखते हैं पीपल्स पार्टी अगले मरहले में क्या मुसविदा तैयार करके लाती है। रहनुमा पीपल्स पार्टी शजील मेमन का नंबर्स पूरे होने का दावा। कहा जब चाहें तरमीम आ सकती है। आईनी तरमीम के हवाले से इत्तेफाक राय चाहते हैं। अवाम पाकिस्तान पार्टी के कन्वीनर शाहिद खाकान अब्बासी बोले रात के अंधेरे में आईनी तरमीम नहीं हो सकती। तरमीम को अवाम के सामने और असम्बली के फ्लोर पर रखना चाहिए। पाकिस्तान की जानिब से गजा के लिए इमदाद की फराहमी का सिलसिला जारी। अल खिदमत फाउंडेशन के ताउन से इमदादी सामान की 10वीं खेप रवाना। सामान रवानगी की तकरीब जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची में हुई। MNA डॉक्टर दर्शन, NDMA हुकाम और अल खिदमत फाउंडेशन के नुमाइंदगान की शिरकत। इमदादी सामान में 40 टन अद्वियात शामिल। अब तक कुल 11,051 टन इमदादी सामान गजा के लिए रवाना किया जा चुका। सिंध के जिला मीरपुर खास में डॉक्टर शाह नवाज के कत्ल का केस। महकमा दाखिला सिंध की दरख्वास्त पर पुलिस अफसरान समेत 24 मुलजिमान के नाम स्टॉप लिस्ट में शामिल। ज़राए के मुताबिक स्टॉप लिस्ट में शामिल किए जाने वालों में DIG मीरपुर खास जावेद जसकानी, SSP मीरपुर खास असद चौधरी और SSP उमरकोट आसिफ रजा बलोच का नाम शामिल। 1 इंस्पेक्टर, 4 सब इंस्पेक्टर्स, 1 हेड कांस्टेबल और 13 कांस्टेबल के नाम भी स्टॉप लिस्ट में डाल दिए गए।